गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में लिखी पंक्ति बिन भय होय न प्रीत सिलिकॉन वैली की सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच चल रहे टकराव पर बिल्कुल फिट बैठती है। इन कंपनियों को भारतीय नियम कानून के पालन के लिए फरवरी में 3 महीने का समय दिया गया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इसके बावजूद ट्विटर जैसी बिग टेक कंपनियों ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है और अब मोदी सरकार ने अपन ही यहाँ का भगवान है सोचने वाली बिग टेक कंपनियों को एक कड़ा संदेश दिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हड़क आपको बताऊंगा कैसे मोदी सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर रेड के जरिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी कंपनियों की मनमानी के चलते मोदी सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसका उदाहरण है ट्विटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। इससे अन्य कंपनियों को यह भी समझ लेना चाहिए कि जो ट्विटर के साथ हुआ है वही इन कंपनियों के साथ भी हो सकता है, जिससे इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों की मार्केट भारत से सिमट सकती है। आज की स्थिति में यदि इंटरनेट पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो भारतीय कानूनों का अक्षरशः पालन कर रहा है तो वो केवल स्वदेशी कू ही है। हालांकि कुछ देर पहले ही फेसबुक ने भी सरकार की गाइडलाइन पर अपनी स्वीकृति दी है, जो ट्विटर पर हुए एक्शन का ही परिणाम है। इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप, ट्विटर सभी सरेआम भारतीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने में लगे। ऐसे में मोदी सरकार ने सोशल मीडिया की इन सभी कंपनियों को अपनी नीतियां सुधारने और भारत के कानूनों के अनुरूप काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इन नियमों में भारत में ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर की तैनाती, 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था, आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी सामान्य व्यवस्था करने को कहा गया था। इसके इतर 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी कंपनी ने अभी तक नियम का पालन करने की नीतियां नहीं बनाई है और न ही इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी दी है। वहीं मनमानी करने में सबसे आगे ट्विटर रहा है। पिछले 3 महीनों में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने 3 बार ट्विटर के अमेरिका स्थित मुख्य दफ्तर में चर्चा की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहीं इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर अन्य मुद्दों पर इतना वक्त क्यों लग रहा है। यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसे ये पता ही नहीं होगा कि कहां जाकर शिकायत करें, इसलिए इस पर सभी कंपनियों को विशेष ध्यान देना होगा। वहीं अब तक इन कंपनियों को ये लग रहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वे आसानी से मनमानी कर सकती हैं, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के टूल किट कांड को लेकर ट्विटर का कांग्रेस समर्थक रुख उसके लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी नेताओं के आरोप लगाने वाले ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का बैज लगाकर ट्विटर एक तरह से कांग्रेस को खुलेआम क्लीन चिट बांट रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने ट्विटर को 2 बार कार्रवाई को कहा और तीसरी बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ट्विटर के भारतीय ऑफिस पर पहुंच गई, जिस पर कई लोगों का ये कहना है कि जब सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये रेड का औचित्य क्या है। लेकिन यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ट्विटर के ऑफिस पर रेड का उद्देश्य इन कंपनियों को एक कड़ा संदेश देना था कि अब सरकार केवल मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। भारत सरकार का यह रुख जाहिर करता है कि अगर ट्विटर ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एक तरफ जहां भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया की कंपनियों को दी गई 3 महीनों की मियाद आज खत्म हो रही है, दूसरी ओर अब भारत सरकार द्वारा ट्विटर पर हुआ एक्शन अन्य कंपनियों के लिए स्पष्ट संकेत है कि यदि उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो भारत से उनका बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा। आज की स्थिति में केवल स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन कू ही सभी नियमों का पालन कर रहा है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला मार्केट है। ऐसे में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर करोड़ों यूजर्स हैं, जिससे इनका बिलियन डॉलर्स का बिजनेस चलता है। लेकिन यदि इनके खिलाफ भारत में एक्शन होता है तो इनका बिजनेस भी 50-60% तक ठप हो सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने इन सोशल मीडिया कंपनियों को अब तक की सबसे बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है।